Yes, Yes, sir. sir. All right. Let's start from the very beginning. और कुछ नए बच्चे ज्वाइन किए होंगे उनके लिए भी इजी होगा और आपको भी समझ में ज्यादा आएगा। एक फिर से मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टार्ट करता हूं। पेशेंस रखिए। आज मैं कवर करके ही आगे बढ़ूंगा। फिर से नया लेक्चर स्विच करना हो तो नया लेक्चर स्विच करूंगा, बट आई विल कवर एंटायर पार्ट टुडे ओनली। सो हम लोग मोशन देख रहे थे। मॉर्निंग की क्लास में एक एग्जांपल ले रहा था। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। सपोज आप बस में हैं, आप बस से कहीं जा रहे हैं। फ्रेश सुबह जो पढ़े थे उसको छोड़ दीजिए, फ्रेश पढ़िए, ठीक है। फ्रेश एक बार इधर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ऑल राइट, एंड यू आर सिटिंग हियर। Yes, sir. You are A and you are sitting here. All right. This is one example. Another example, there is a lift. There is a lift. And I have put a weight machine here. This is weight machine. What is this? This is weight machine. Weight machine. ठीक है? This is weight machine. And you are standing here. weight machine पे आप खड़े हैं. आप कहाँ खड़े हैं? weight machine पे आप खड़े. You are standing on the weight machine. And here in the bus, this is second example. I will cover both parallel example together. And here is a B, your friend. B is your friend. Both are standing here. And आप A हैं and your mother is standing here. Your mother is C. Both the place here you are A. You are A. And your mother C is standing here. Once the bus starts to move, जैसे ही बस स्टार्ट होता है मूव करना, आप पीछे की तरफ आप हो जाते हो। आप ऐसे ऐसे फील करते हो। बस जैसे ही स्टार्ट होता है यू फील बैकवर्ड फोर्स। ऑल राइट। एट द सेम प्लेस, जैसे ही लिफ्ट ऊपर जा रहा है, सपोज करो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, यू फाइंड कि आपका वेट जो है, वेट मशीन रीडिंग पहले 60 केजी दिखला रहा था। एग्जांपल ले रहा हूं, अब 65 दिखला रहा, 65 केजी दिखला रहा। फिर से समझा रहा हूं मैं। बॉडी ए है, बस में बैठा हुआ है। बस जैसे ही स्टार्ट किया, बॉडी ए फील्स अ फोर्स बैकवर्ड। एक फोर्स, बैकवर्ड फोर्स फील करता है बस जब आगे जाती है तो। एट द सेम प्लेस, पैरेलल एग्जांपल है। एक लिफ्ट में एक लड़का खड़ा है, आप खड़े हैं। यू फील जैसे ही लिफ्ट से पहले, लिफ्ट स्टार्ट होने से पहले योर वेट वाज 60 केजी। एंड जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होता है, मतलब आपको हो सकता है, आप अगर नहीं जानते हैं तो यू विल सरप्राइज टू गेट इट दैट योर वेट विल इंक्रीज वंस द लिफ्ट विल गो अप। जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा आपका वेट बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, आज लिफ्ट आपके अपार्टमेंट से लेके सभी जगह अवेलेबल है। वेट मशीन भी इज वेरी कॉमन, आपके पास हो सकता है, हो आपके दोस्तों के पास हो। टेक हेल्प और लिफ्ट में जाकर के चेक करो। वंस यू विल स्विच सम फ्लोर इन लिफ्ट and lift will start move, you will feel your weight is increasing. When you will go up, जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे you will feel आपका वेट घट रहा है। 60 केजी अगर आपका वेट है तो आपका वेट 60 से ज्यादा घट रहा है। you will feel, प्लीज हेल्प मी, एनीबडी हेल्प मी। क्यों वेट बढ़ा? क्या किसी ने फोर्स लगाया? और किसने फोर्स लगाया? वेट तभी बढ़ेगा ना। Pseudo force. एक मिनट, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा वेट अभी 10 केजी है। मेरा वेट बढ़ाने का एक ही तरीका है ना, ऊपर से कोई नीचे की तरफ फोर्स लगा दे, मेरे सिर पे कोई फोर्स अप्लाई करे तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। इसको कौन सा फोर्स अप्लाई किया? ये सीरो फोर्स क्या है? सीरो फोर्स अभी बोलना नहीं चाहिए, अभी मुझे समझाने दीजिए। तो फोर्स कहां से लगा, कौन लगाया? यहाँ भी आप पीछे की तरफ आ गए, हु हैव अप्लाइड द फोर्स। तो यहाँ पे मैं बतलाता हूँ कौन फोर्स लगाया, कैसा फोर्स लगाया, ये बाद में बतलाता हूँ।
पहले ये समझिए, जो निखिल जैसे बोल रहा स्यूडो फोर्स, व्हाट इज दिस, एंड यू हैव टू टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड दैट. निखिल बस ये जान लिया, बट उसको भी समझना पड़ेगा why this force is applying and how to use that force, etc., etc. There are many concepts you have to take care of, so please have patience and listen that. So अब ये बस में जो बैठा है एक लड़का, वो पीछे की तरफ जब जा रहा है, किसने फोर्स लगाया, हमें अंदर सोचना पड़ेगा. अब दो इंसान है, एक बी है जो कि आपका दोस्त है, और सी है जो कि मम्मी है. बी जब आपको देख रहा है तो बोल रहा है यार ये तो रेस्ट में है, और जब सी आपको देख रहा है, मतलब मम्मी आपकी देख रही हैं, तो बोले कि नो, सिंस बस इज मूविंग बॉडी इज मूविंग. एक ही टाइम पे आप रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी. एट वन मोमेंट यू आर एट रेस्ट फॉर someone and you are in motion for somebody else. अपने दोस्त के लिए आप रेस्ट में, आपका दोस्त बोलेगा, अगर मैं फोन करके पूछता हूँ, आपकी मम्मी फोन करके पूछती है कि मेरा बेटा रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आपका दोस्त बोलेगा आंटी वो तो सो रहा है, वो तो रेस्ट में. बट व्हेन मम्मी विल सी यू, मम्मी आपकी दोस्त को बोलेगी नहीं नहीं नहीं, वो तो बस जा रहा है ना, वो तो मोशन में है, कहाँ रेस्ट में है. तो एक ही टाइम पे एक इंसान रेस्ट में हो गया, मोशन में हो गया. एक ही टाइम पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया, एक ही टाइम पे उसका वेलोसिटी समथिंग हो गया. एक ही टाइम पे उसका एक्सेलरेशन इज नॉट डिफाइंड, फॉर समबडी एल्स एक्सेलरेशन इज डिफाइंड. अगर आप एक्सेलरेशन समझते हैं क्या होता है, तो इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया गया. तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं, तो यू विल से कि सर मुझे बताओ कि आप किसके रेफरेंस में पूछ रहे हो. जैसे आप बोलोगे सर मैं दोस्त के रेफरेंस में मैं रेस्ट में, आई एम रेस्ट विथ द रेफरेंस ऑफ माय फ्रेंड. At the same time, the same body is in motion with some other reference. जैसे आप अपने रूम पे बैठे हुए हैं, you are at rest with reference of your दीवार, wall, or the mother sitting behind you. But since the earth is rotating, तो with respect to sun, Jupiter, like that, you are moving. क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. अब ये कुछ बेसिक चीज तो मैं मॉर्निंग क्लास में बतला दिया था. नाउ यू विल फाइंड समथिंग न्यू. तो अब प्रॉब्लम ये आना शुरू हुआ कि सर पढ़ाई करूं कैसे, फिर मैं एनालिसिस करूं क्या. तो सिंस वी आर ऑन द अर्थ, तो हमने धरती को रेफरेंस बना के एक रेफरेंस तैयार किया. व्हेन अर्थ इज आवर रेफरेंस, वी से कि वो इनर्शियल फ्रेम है. और इन अदर वर्ड, इनर्शियल फ्रेम को इस तरह से डिफाइन नहीं करते हैं, मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया अभी. आई विल प्रॉपर्ली डिफाइन इनर्शियल फ्रेम. तो अभी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक तो बॉडी के साथ है जो मूव कर रहा है, और एक बॉडी से बाहर है. इन अनदर वर्ड, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक्सेलरेट कर रहा है. देखो ये जो है ना, फुल बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है ना, ये बस मूव कर रहा है. एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि खुद ही एक रेफरेंस है जो कि रुका हुआ है, क्योंकि धरती पे खड़ा है, धरती रुकी हुई है. तो हम ज्यादा अच्छा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो ले, मतलब जब हम इनर्शियल फ्रेम का बात करते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम वो रुका हुआ होता, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता. देखो मम्मी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मम्मी इज सेड टू बी इनर्शियल फ्रेम. तो मम्मी, दो फ्रेम है, आपकी मम्मी एक फ्रेम है और आपका दोस्त एक फ्रेम है. पहले ये समझ लीजिए, देयर इज टू फ्रेम, टू वे ऑफ एनालाइज योर मोशन. आपका मोशन पढ़ने के लिए जानने का दो तरीका है. एक तो मैं मम्मी की आंखों से देख के पढ़ाई करूं, या तो आपके दोस्त की आंखों से देख के पढ़ाई करूं. इन टेक्निकल वेज, वन रेफरेंस इज योर मदर, another reference is your friend. Since your mother is standing on the earth and she is not accelerating, so I would like to call her, क्या बोलना पसंद करूंगा, इनर्शियल फ्रेम. शी इज इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम. तो योर मदर इज, अभी बहुत समझाऊंगा, अभी होल्ड रखिए. इनर्शियल फ्रेम, योर मदर इज सेड टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब जो मदर को आपने रेफरेंस बनाया है स्टडी का, तो आई वुड लाइक टू से हर एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऑलराइट, इसका राइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं बोल रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऑलराइट, रेफरेंस. So this is inertial frame of reference, and your friend is said to be non-inertial frame of reference.
your friend is said to be non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. Non-inertial frame. Non-inertial frame. क्लियर हो रहा है? Non-inertial frame. अब ध्यान समझो, बहुत सारा यहाँ complexity है. If you will give 100%, then you will understand, otherwise you will lose this topic, and I make sure when you will go through the book, it will be difficult for you to understand this very fundamental topic. So बेसिकली क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझो. लिफ्ट से शायद ज्यादा समझ में, लिफ्ट में भी इसी तरह से है. ये मदर इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, धरती पे खड़ी है मम्मी, तो मम्मी इज सेड टू बी इनर्शियल फ्रेम एंड यू आर नॉन इनर्शियल फ्रेम, और somebody else in the lift is non inertial frame. अब तक जो पढ़ा है इसमें कोई डाउट है तो बताइए. नो सर. समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है. अब देखो, चलो अब समझते हैं. अब जब ये हम लिफ्ट में खड़े हैं, मान लो हम बाहर नहीं देख रहे हैं, मान लो लिफ्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, मैं बाहर नहीं देख रहा हूं, तो आई विल बी सरप्राइज टू गेट कि मेरा वेट कैसे बढ़ गया. समझ में आ रहा है ना? आई विल बी सरप्राइज टू गेट मेरा वेट कैसे बढ़ गया. तो यह जो मेरा वेट कैसे बढ़ा हमें मालूम नहीं पड़ रहा है. क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है? बिकॉज मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूं, मुझे कोई और दूसरा फोर्स नहीं दिख रहा. तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है वो एक्सेलरेटेड होता है. देखो लिफ्ट चल रहा है, बस मूव कर रही है, तो ये जो फ्रेम होता है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो एक्सेलरेटेड होता है. नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसा होता है? एक्सेलरेटेड. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन होगा? जो एक्सेलरेटेड होगा. किसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड होगा? दिस इज द क्वेश्चन. विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. मैं बोल रहा हूं अर्थ इज हियर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर ये बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मैंने सुबह क्लास में बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट. जैसे कि कोई गाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट. कांस्टेंट. तो फिर ये भी इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, फिर ये भी इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिर मुझे ऐसे पीछे की तरफ फोर्स नहीं लगेगा जब मैं चल रहा हूं. ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कंसेप्ट. तो जो लोग उछल रहे हैं कि आपको आता है, प्लीज टेक केयर. बॉडी मोशन में भी है, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं है. देन आल्सो आई एम सेइंग बस एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, आपके लिए बहुत ही लाइफ टाइम के लिए एक अचीवमेंट हो जाएगा. Since the bus is moving, but the bus is not accelerated. मोशन और एक्सेलरेटर में डिफरेंस है, मैंने सुबह के लेक्चर में आपको बताया था. When there is no external force, body is moving with a constant velocity. तब भी मैं बॉडी को बोलूंगा, क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? इनर्शियल फ्रेम. फिर स्टडी ऑफ योर फ्रेंड एंड विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स. फोर्स के केस में the study of your friend or your mother will not differ because दोनों ही inertial frame की तरह फिर behave करेंगे. ध्यान समझते रहिए. Same will happen in the lift. लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 50 50 50. देखो जब स्टार्टिंग होता है ना, सेम वेलोसिटी से मूव नहीं होता है. ध्यान से, जीरो से स्टार्ट होता है. लिफ्ट रुका हुआ होता है, स्टेशनरी होता है, जीरो से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 9 8 7 6 5 4 0. इस तरह से मूव करता है. पहले बॉडी एक्सेलरेट होना शुरू होगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर रुकेगा, फिर डी एक्सेलरेट होकर रुक जाएगा. तो माय फ्रेंड, योर वेट विल इंक्रीज और डिक्रीज when the body is accelerating or deaccelerating. When the body is moving with a constant velocity, then I will not say it is acceleration, constant velocity. In that case, body will behave as a inertial frame of reference. इतना क्लियर हुआ? अब तक किसी को डाउट? Anybody is having any doubt? एक बार वापस बता. हाँ, यस सर. हाँ, कौन पूछ रहे हैं बताइए. यस, आई विल हेल्प. सर भावेश भाटिया. भावेश भाटिया. ध्यान सुनिए दोस्त. When body is in acceleration, बॉडी एक्सेलरेशन में है. एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तभी उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा. मींस द सिस्टम व्हेन एक्सेलरेशन में होगा जब सिस्टम, तभी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा. जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यह धरती के साथ है,
ये दोनों कंडीशन में वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। वेरी गुड, चलो इतना क्लियर हो गया। नाउ हम लोग देखेंगे अब इतना क्लियर हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब क्यों पढ़ रहे हैं, इतना क्यों इंटरेस्ट है इसमें, कैसे एनालाइज करेंगे, कहाँ परेशानी आता है उसको हम देखेंगे। अब हम लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, आप पेन मत चलाइए, डोंट यूज योर पेन। फिर से यहाँ वेट मशीन है, दिस इज वेट मशीन एंड यू आर स्टैंडिंग हियर। आप यहाँ खड़े, आप यहाँ खड़े। नाउ आई विल स्टडी, मैं आपका पढ़ाई करूंगा दोनों तरह से। एक तो आप खुद का खुद पढ़ाई कर रहे हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ, इस बार मैं बाहर खड़ा हूँ। दिस इज ए, दिस इज मी, या एस लिख देता हूँ, ए दिस इज ए, या मैं खड़ा हूँ। मैं अपना पढ़ाई करूंगा और आप अपना खुद का पढ़ाई करोगे, ठीक है। जब आप अपना पढ़ाई देखोगे तो आप क्या देखोगे, सर मैं नीचे की तरफ अपना वेट लगा रहा हूं। ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल मूव फॉर अ सेकेंड, आप इधर से उधर 1 मिनट के लिए एक बार दिमाग जाएगा, नहीं समझ में आएगा, एंड नोबडी विल हेल्प यू अगेन। गिव योर 100%। कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो डिफिकल्ट होता है समझना, उस टाइम पे आपको 100% देना है। अब मैं आई विल राइट ऑल दी फोर्सेस। अभी कौन पढ़ाई कर रहा है, अभी मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़ रहा हूं, अभी मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में चल पहले मैं इनर्शियल फ्रेम में पढ़ता हूँ। फर्स्ट आई विल स्टडी इन इनर्शियल फ्रेम। चलो पहले इनर्शियल फ्रेम में पढ़ते, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम थोड़ा डिफिकल्ट है। इनर्शियल फ्रेम में पढ़ता हूँ। अच्छा बताओ, इनर्शियल फ्रेम में अगर पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहा हूँ, इनर्शियल फ्रेम में पढ़ रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम में अगर पढ़ रहे हैं तो बताओ कौन पढ़ाई पढ़ रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आपका। इनर्शियल फ्रेम में अगर पढ़ाई हो रहा है तो कौन पढ़ाई कर रहा है, अभी मैं पढ़ाई करूंगा आपका या खुद का आप पढ़ाई करेंगे। खुद का। यार इनर्शियल खुद का। बाहर है, वो इनर्शियल फ्रेम में है। आप इनर्शियल फ्रेम में पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं बाहर खड़ा हूँ ना यार। अब नहीं समझ इसका मतलब, इनर्शियल फ्रेम में कौन खड़ा है, आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूँ। आप सर, मैं खड़ा हूँ ना, तो मैंने बताया था इनर्शियल फ्रेम जो धरती पे खड़ा है, मैं लिफ्ट के बाहर हूँ यार। I am standing out of the lift on the earth and you are inside the lift and lift is going to accelerated। मैं एक्सेलेट नहीं हो रहा हूँ, मैंने बताया जो एक्सेलेट होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, जो रुका हुआ है जो धरती के साथ है। ऐसे तो भाई धरती भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर हम यह मान ले धरती मूव कर रही है यूनिवर्स के केस में, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये बताया हम मान लेते हैं कि धरती को रुका हुआ, उसके केस में हम पढ़ाई करते हैं। That's why Earth is taken as inertial frame. Otherwise, in reality, Earth is also not an inertial frame of reference. तब तो कोई दुनिया में कोई यूनिवर्स में कोई भी चीज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ही नहीं। बट वी कंसीडर फॉर द ईज ऑफ एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन, we consider Earth as a inertial frame of reference, as a stationary object. From there we take references. Clear है? Clear है? Sir. So here Earth is inertial frame of reference. एंड सिंस हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं कौन कौन सा फोर्स देख रहा हूँ भाई, इस लड़के पे कौन कौन सा फोर्स देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ इस पे वेट फोर्स लग रहा है ना। हाँ सर। जितना वेट लग रहा है उतना ही इस पे नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। यू नो व्हाट इज नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स? mg। हाँ mg, मतलब आप जानते हैं। और लिफ्ट ऊपर जा रहा है ये मैं देख रहा हूँ, लिफ्ट ऊपर जा रहा है ये मैं देख रहा हूँ ना। एंड विद ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, विद एक्सेलरेशन a। मैं ये भी जानता हूं न्यूटन का सेकेंड। अच्छा एक और लाइन इंपॉर्टेंट मैंने बताना भूल गया, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सारा लॉ वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं। क्लियर है? एक और डिफरेंस जान लो, नोट डाउन वन मोर डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव टाइम में आ जाएगा। अभी जो बच्चे खेल रहे हैं ना टीवी ऑन करके और सिस्टर के साथ और ब्रदर के साथ और इधर उधर हाय हेलो कर रहे हैं ना, आपका लक खराब है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। प्लीज डोंट अनम्यूट योर फोन,
डिस्टर्ब मत कीजिए। प्लीज डोंट अनम्यूट योर फोन, अदरवाइज आई विल मेक यू आउट ऑफ द क्लास। अब एक और बात ध्यान रखना, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ वैलिड है, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं है। याद रखना, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं। अभी हम देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम देखेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि फिजिक्स का लॉ ब्रेक हो रहा। इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स का लॉ ब्रेक नहीं होता, इसलिए सबसे पहले मैंने इनर्शियल फ्रेम लिया। सिंपल फिजिक्स का लॉ इसमें मैं लगाऊंगा, सिंपल। मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे जो फिजिक्स आता है वो फिजिक्स का लॉ लगाऊंगा, एंड दैट विल बी द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। बट व्हेन यू विल एनालाइज योरसेल्फ विद द फिजिक्स, यू विल बी रॉन्ग। जब आप फिजिक्स यूज करके खुद को एनालाइज करोगे इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो आप पाओगे कि आप गलत हो। देखते हैं कैसे, लेट्स टेक एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम देख रहे हैं एक फोर्स तो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, एक तो वेट लग रहा है। वेट इज डाउनवर्ड्स, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, एंड नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? आप में से कोई हेल्प करेगा? कोई और भी फोर्स लग रहा है क्या इस बॉडी पे? आप पे कोई और भी फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे? कोई और भी फोर्स लग रहा है? बताइए। सूडो। यार ये स्यूडो कौन? निखिल यार थोड़ा पैसेंस रख यार। स्यूडो इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो नहीं होता है। आधा पढ़ के, तब से मैं आपको बता रहा हूँ, आधा पढ़ के नहीं बोलना है। आप सुनिए, अभी स्यूडो इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स नहीं आता है। आप पैसेंस रखिए, मैं जो आपको पूछूं उसके फ्रेश दिमाग से पढ़ाई कीजिए, जो पूछूं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। आपको कोई और फोर्स दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं। एंड बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। मैं तो बाहर से देख रहा हूँ ना बॉडी मूव कर रहा है, आप खुद को तो एक्सेलरेशनरी पा रहे हो। आप जब खुद को देख रहे हो तब तो, लेकिन मैं तो आपको देख रहा हूँ मूव कर रहे हो। चलो अब इसको लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल द फोर्स, अगर बॉडी रेस्ट में है तो जीरो है, अगर रेस्ट में नहीं है तो सम ऑफ द ऑल द फोर्स जो भी उसमें लग रहा है वो लगेगा। अगर एक्सेलरेशन ए है और इसका मास m है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स मैंने पढ़ा दिया है, फिर से सुनिए। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस पे पक्का फोर्स लगेगा ही लगेगा। पढ़ा दिया है ना, मॉर्निंग का क्लास किए है ना। आज मैं नाइट में दोनों अपलोड कर दूंगा, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन, 100% उस पे फोर्स लग रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, वेरी गुड। तो क्योंकि ये बॉडी मूव कर रहा है तो मुझे मालूम है इसमें कोई फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यह लग रहा है। अब इस बॉडी पे एन और mg तो बराबर है और लग रहा है उल्टा डायरेक्शन, तो क्या मैं लिखूंगा? mg जो कि वेट है, mg क्या है? वेट, दिस इज वेट, यह फोर्स वेट है। mg माइनस n, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना? हाँ सर। दोनों बराबर, इक्वल टू ma मतलब सम ऑफ ऑल दी फोर्स। बॉडी पे ज्यादा जो फोर्स लग रहा है ये तो जीरो हो गया, जो भी फोर्स लग रहा है वो क्योंकि बॉडी मोशन में है तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो ma बचेगा ना, बचेगा ना। तो अब इसमें क्योंकि ये दोनों बराबर है, उल्टे डायरेक्शन में है, तो इसको मैं इक्वेट करके और क्या लिख सकता हूँ? ma लिख सकता हूँ। नेट फोर्स कितना? ma है ना। नेट फोर्स कितना है? बॉडी ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें कोई फोर्स लग रहा है ना। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इक्वल टू ma होता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन उसका a है, मास मैंने मान लिया m, तो फोर्स लग रहा है ma। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब हम देखेंगे इसका वेट नीचे है एंड नॉर्मल डायरेक्शन, यहां से क्या लिख सकता हूँ? नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स mg माइनस ma इक्वल टू n, लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? यस सर।
यह मेरा एनालिसिस हो गया। इस एनालिसिस को हम देख के और हम फिजिक्स का लॉ लगा दिए, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब हम एक दूसरा एनालिसिस देखते हैं। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम एनालिसिस देखते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है? मोशन। नॉन इनर्शियल कहाँ मोशन में यार? तुम लिफ्ट के अंदर हो तो तुम यहाँ एक और लड़का खड़ा है तो तुम क्या बोलोगे? मैं बोलोगे ना बस के अंदर 2 लोग थे तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो रेस्ट में थे ना दोस्त। यह जो लड़का आपको पढ़ाई कर रहा है तो आपको रेस्ट में बोल रहा है ना? अब नहीं समझ रहे, ये तो आपको रेस्ट में बोल रहा है ना। अरे ये लिफ्ट को पूरा ओपेक कर लो तो तुम्हें क्या मैम क्या मालूम मोशन में हो? तुम तो रेस्ट में हो ना। तुम्हारे कारण लिफ्ट का दीवार में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, खुद को रेस्ट बताओगे ना यार तुम। ये मान लो कि जो तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं चल रहा हूँ वो ओपेक है। अगर तुम अपने आप को मोशन में मान लिए, खुद को देखो ये सिस्टम एक्सीलरेटेड है लेकिन खुद को तुम रेस्ट में मान रहे हो ना। मैंने बताया था ना बस के अंदर तुम्हारा जो दोस्त है तुम्हें रेस्ट में बताएगा ना, और तुम अपने दोस्त को रेस्ट में बताओगे ना। अरे आप हाँ समझते हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब बस में तुम बैठे हो, लिफ्ट में तुम बैठे हो तो खुद को तो तुम रेस्ट में, तुम बाहर देख रहे हो ऐसा मत मानो, तुम खुद को रेस्ट में मान रहे हो ना बस के रिस्पेक्ट में। बस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू बस यू आर एट रेस्ट। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप रेस्ट में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप रेस्ट में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप रेस्ट में। तो रेस्ट में है इसका मतलब क्या है? यह फोर्स का कोई मतलब कि 2 ही फोर्स है फिर, वेट और एन, यही फोर्स है ना। फिर तो आप मोशन में नहीं है। तो मैं लिखूंगा आपके केस में, अब आप पढ़ाई कर रहे हो तो लिखोगे एम जी माइनस एन इक्वल टू 0 लिख दोगे क्योंकि आप रेस्ट में हो। सम ऑफ ऑल दी फोर्स इक्वल टू 0 क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। यहाँ पे सम ऑफ ऑल दी फोर्स इक्वल टू नॉट 0 एम ए क्योंकि आप मोशन में थे। यहाँ ऑल दी फोर्स इक्वल टू 0 क्योंकि आप रेस्ट में। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने बेसिक फिजिक्स यूज किया। बेसिक फिजिक्स सेकंड लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सम ऑफ ऑल दी फोर्स अगर मोशन में है तो इक्वल टू फोर्स, जो भी फोर्स होगा। यहाँ सम ऑफ ऑल दी फोर्स अगर रेस्ट में है तो इक्वल टू 0, यही बोलता है ना दोस्त। और हम दोनों लोग पढ़ाई करके, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है उसके पास गए, हम दोनों लोग पढ़ाई करने के बाद दोनों अपना रिपोर्ट जमा किए। मैं बाहर खड़ा था, मैंने ये अपना रिपोर्ट जमा किए और आपने ये अपना रिपोर्ट जमा किया कि सर मेरा एनालिसिस यह है, और मैंने बोला कि सर ये मेरा जो स्टूडेंट है उसका एनालिसिस यह। क्लियर है? हम दोनों एक थर्ड बंदा के पास गए, मैं यह एनालिसिस लेके गया। मैंने बोला कि सर मेरे स्टूडेंट जो लिफ्ट में था उसका एनालिसिस यह है। आप बोले सर लेकिन मैंने तो खुद का एनालिसिस जो जितना मैंने फिजिक्स पढ़ा है न्यूटन का लॉ उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डर लग रहा था। क्या डर लग रहा था? कि आप लिफ्ट के अंदर थे तो आपका वेट हमेशा घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था ना, बढ़ रहा था ना। हाँ तो आप मेरा एनालिसिस देखे तो आपको लगा कि सर का एनालिसिस से तो बात क्लियर है कि मेरा वेट घट बढ़ रहा है क्योंकि एम जी माइनस कोई तो एक फोर्स है, कोई तो एक फोर्स है जो मेरे वेट में से माइनस हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए। मतलब मेरा वेट यार कम ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू घट बढ़ रहा है और वो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, प्लीज अपना कान खड़ा रखिए। 100% दो तभी समझ में आएगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि सर मेरा जो वेट है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो चेंज हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एक ए पे। लेकिन इस केस में तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, एमजी के बराबर है, एमजी इक्वल टू एन है मेरे केस में। लेकिन मैंने रियलिटी में देखा था कि मेरा चेंज हो रहा था। आपको इसका डर है, आपको ऐसा लग रहा है, और आपको इस बात का आंसर भी आपके पास नहीं है कि आपका वेट क्यों बढ़ घट रहा है, नहीं है ना। और तभी उस साइंटिस्ट ने बोला कि आपका एनालिसिस गलत है और ये एनालिसिस सही है। ध्यान से सुनते रहो। मतलब मैंने पूरा फिजिक्स यूज किया, न्यूटन साहब को पूरा यूज किया, तब भी मैं गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैंने पढ़ाई नॉन इनर्शियल फ्रेम में किया। किस में किया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़ाई किया। तो अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़ाई नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो एक इनर्शियल फोर्स, उसको फिक्सियस फोर्स, फ्रिक्शन नहीं फिक्सियस फोर्स भी बोलते हैं या तो स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं, वह फोर्स ऐड हो जाता है। मैंने 3 नाम बताया, कई बार उसको इनर्शियल फ्रेम फोर्स भी बोलते हैं, फिक्सियस फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एज्यूम करते हैं, और स्यूडो फोर्स भी इसलिए बोलते हैं कि एज्यूम करते हैं।
तो जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स का लॉ फेल हो जा रहा है, न्यूटन का लॉ फेल हो जा रहा है, अभी आपने देखा ना। तो उसको सही करने के लिए हम एक फोर्स मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि एक फोर्स आप पे लग रहा है, जो कि छुपा हुआ फोर्स है। वो कौन लगा रहा है, कैसे लग रहा है, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप पे लग रहा है। क्लियर हुआ? तो जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं स्यूडो फोर्स, या उसको हम बोल सकते हैं फिक्सियस फोर्स। फिक्सियस है, फिक्शन आप देखते हैं ना, फिक्सियस जो हम बना लेते हैं, फिक्सियस फोर्स, या तो इनर्शियल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो दिस फोर्स इज इंक्लूडेड, यह फोर्स को आप इंक्लूड कर लेते हैं, मान लेते हैं, ले लेते हैं। कब? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कब ले रहे हैं इसको? तो अब बताओ, स्यूडो फोर्स इनर्शियल फ्रेम में आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा। स्यूडो फोर्स का कोई जगह नहीं है इनर्शियल फ्रेम में पढ़ाई। जब हम किसी चीज को इनर्शियल फ्रेम में पढ़ाई कर रहे हैं तो स्यूडो फोर्स का कोई जगह नहीं। स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट कब आता है? जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़ाई करते हैं। अरे मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। आ रहा है कि नहीं? हाँ यस सर। वेरी गुड, एंजॉय करो। तो इनर्शियल फ्रेम में जब हम पढ़ाई करते हैं तब हम स्यूडो नॉर्मल फिजिक्स का नियम लगाते हैं, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स का नियम फेल हो जाता है। जैसा कि हमने एग्जांपल देखा, हम फिजिक्स का रूल यूज किए लेकिन गलत आ गया मेरा एनालिसिस, तो हम एक स्यूडो फोर्स लेते हैं। अब स्यूडो फोर्स को हम देखेंगे, फिर से हम इसका पढ़ाई करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके, ठीक है। स्यूडो फोर्स क्या होता है? माइनस एम ए, माइनस एम ए। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड है माइनस एम ए। माइनस जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। जो भी आपका एक्सेलरेशन है, जो भी आपका एक्सेलरेशन, जैसे आप अगर ऐसे एक्सेलरेट कर रहे हैं तो स्यूडो फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन के उल्टा स्यूडो फोर्स लगता है, इसीलिए माइनस लगा। यह जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से आप मूव कर रहे हैं, जैसे लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। डायरेक्शन मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के उल्टा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के उल्टा स्यूडो फोर्स लगता है। क्लियर है? और होता कितना है? एम ए। होता कितना है? एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। स्यूडो तो बहुत इजी है, बस घुमा फिरा के बोला गया है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस बनता है, समझना बहुत जरूरी है। तो एक स्यूडो फोर्स, जिसका मैंने फिक्सियस फोर्स भी नाम दिया, जिसका नाम मैं इनर्शियल फोर्स भी दिया, उसका मैग्नीट्यूड है एम ए। माइनस लगा रहा हूँ, माइनस डायरेक्शन दिखाता है, माइनस एम ए। डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यों है? क्या माइनस? तो जो भी मेरा एक्सेलरेशन, मतलब मेरा बस का एक्सेलरेशन, मेरे लिफ्ट का एक्सेलरेशन, जो भी सिस्टम है उसका जो एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू दैट एक्सेलरेशन, स्यूडो फोर्स हमेशा लगेगा। इतना समझ में आया? उसका मैग्नीट्यूड होगा एम ए। तो जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़ाई करेंगे, जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़ाई करेंगे तो हम देखेंगे कि एक स्यूडो फोर्स ऐड हो गया। इनर्शियल फ्रेम में नहीं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें स्यूडो फोर्स ऐड करना ही पड़ेगा, ऐड करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? यस सर। अगर हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम का, तो हम क्या लिखेंगे फिर से? एम जी माइनस एन। मैंने क्या बताया? एक स्यूडो फोर्स आपको लाना ही पड़ेगा, तो आपको लिखना ही पड़ेगा माइनस एम ए। अब मुझसे मत पूछो कि ये फोर्स कहां से आया, मैंने ऑलरेडी बताया ना, यह मैंने माना है, यह फिक्सियस फोर्स का नाम ही है, फिक्सियस फोर्स नाम ही है, स्यूडो फोर्स नाम ही है, इनर्शियल फोर्स। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिटेल बताऊंगा, इसका भी कारण है। अब इक्वल टू आप रेस्ट में जीरो लिख सकते हैं। समझ में आया? अब आपका यस सर। सही हो गया, अब आपका इक्वेशन सही हो गया। अब आप मैच कीजिए मेरे इक्वेशन से, तो आपको लगेगा, देखो एम जी माइनस एम ए माइनस एन, इसको इधर ले आओ तो इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं? माइनस एम हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो अब दोनों इक्वेशन सेम हो गया, यस सर। सेम हो गया। हाँ सर। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस को सही करने का एक ही तरीका है कि उसमें स्यूडो फोर्स लाया जाए, माइनस एम ए। और बॉडी रेस्ट में है तो आप तभी जीरो लिख सकते हैं। देखो अब मैं जीरो लिख दिया, बॉडी रेस्ट में था, कब? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अंतर कहाँ आया? इनर्शियल फ्रेम को में आप मोशन मान रहे हैं तो इस जगह एम ए आप लिख दे रहे हैं, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप मोशन मान नहीं रहे, आप खुद को रेस्ट बोल रहे हैं, खुद को रेस्ट बोल रहे हैं। तो इस केस में एक स्यूडो फोर्स माइनस एम ए आपको ऐड कर देना है। क्लियर हो गया? यस सर। फोर्स का कंसेप्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप स्यूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर स्यूडो फोर्स नहीं यूज करेंगे तो आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सम ऑफ ऑल दी फोर्स इक्वल टू जीरो होता है। देखो जीरो होता है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सम ऑफ ऑल दी फोर्स इक्वल टू जीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्योंकि आप रेस्ट में है,
नॉन एडवर्सरियल फ्रेम में आप खुद को रेस्ट में मान रहे हैं ना? आपका दोस्त आपको रेस्ट में बताया था यस ना, सर। मोशन में बताई थी। मम्मी के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है, इसलिए सम ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू m में। तो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। बार हाँ बार सर। देखना पड़ेगा, इसको मैं अपलोड करूंगा लिंक से, आप बार बार इसको देखिए लेक्चर्स को, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मुझे कराना चाहिए, न्यूमेरिकल कराऊंगा तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्यूडो फोर्स होता क्या समझ में आ गया, कहाँ आता है ये समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ ये काम करते हैं ना दोस्त, इसमें न्यूमेरिकल में आपको टाइम देता हूँ, अच्छे से इसको समझ लो बार बार देख के, फिर अलग से हम न्यूमेरिकल करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। आज के लिए मैं हाँ लेक्चर सर। यहीं पे छोड़ देता हूँ। कल मॉर्निंग में इस पे ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे, इस टॉपिक को जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? यस सर। यस सर। आप इसको बार बार, इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा और कल का लेक्चर भी अपलोड कर देता हूँ, जिससे फोर्स के बारे में पहले वो देखना फिर ये देखना। ठीक है, हाँ सर। यस सर। चलो तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। समझ में आया, एंजॉय किए लेक्चर? यस सर। चलिए हाँ सर। समझिए, देखिए, हम लोग कल मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, और जय हिंद सर। जय हिंद।